हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, और इन्होंने किस प्लांट पे वर्क किया था? पी प्लांट पे। और इस पी प्लांट का उन्होंने बॉटनिकल नेम दिया पाइसम सटाइवम। ठीक है। तो जब वो पी प्लांट पे वर्क कर रहे थे तो उन्होंने 7 कैरेक्टर को चूज किया, जिसमें एक कैरेक्टर है हाइट। 7 कैरेक्टर में से उन्होंने एक कैरेक्टर को चूज किया जो है हाइट। हाइट में वो क्या लिए थे कि एक प्लांट टॉल होगा और एक प्लांट क्या होगा? डॉर्फ। टॉल मीन्स हो गया लंबा, डॉर्फ मीन्स हो गया बौना बोलिए या फिर नाटा बोलिए। ठीक है। तो वैसे जीन जो इस टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल टी। और वैसे जीन्स जो डॉट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको उन्होंने बोला स्मॉल टी। तो ये हो गए हमारे पैरेंटल जनरेशन। इसको हम यहाँ पर पैरेंटल जनरेशन लिखते हैं। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब भी क्रॉस होता है या फिर किसी भी चीज का फ्यूजन होता है तो उससे पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसके गैमेट्स क्या हो सकते हैं? कैपिटल टी। इसके गैमेट्स क्या होंगे? स्मॉल टी। ठीक है। अब इन गैमेट्स को जब हम फ्यूज कराएंगे, जब हम फ्यूज कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है। इसका फ्यूज कराने का प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। पहले वाले कैपिटल टी को हम पहले वाले स्मॉल टी से जब कर रहे हैं तो ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यही पहले वाले कैपिटल टी को ही सेकेंड वाले स्मॉल टी से करेंगे तो हमें तभी भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा। एंड अगेन सेकेंड वाले कैपिटल टी को पहले वाले स्मॉल टी से, तभी भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड अगेन सेकेंड वाले कैपिटल टी को सेकेंड वाले स्मॉल टी से जब हम करते हैं तभी भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलता है। तो यहाँ पर मेंडल्स ये कंक्लूजन निकाले कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे टॉल हैं। तो किस बेसिस पे बोले कि टॉल हैं? इस बेसिस पर कि ये जो कैपिटल टी सभी में आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब ये कैपिटल टी किसी भी ऑफस्प्रिंग में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और ये स्मॉल वाले लेटर को सप्रेस कर दे रहा है, तो जो कैपिटल लेटर है वो ऑलवेज डोमिनेंट होगा और जो स्मॉल लेटर है वो रिसेसिव होगा। तो यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में लिख देते हैं, कैपिटल टी जो है वो क्या है? डोमिनेंट, और स्मॉल टी जो है वो है रिसेसिव। ठीक है। तो डोमिनेंट जो है वो ऑलवेज रिसेसिव को क्या करता है? सप्रेस करता है। तो यहाँ पर जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता है, सिर्फ कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन शो करता है, मीन्स डोमिनेंट ही अपना एक्सप्रेशन शो करता है। तो हमें क्या मिला यहाँ पर कि जितने भी प्लांट है ऑल प्लांट इज टॉल, क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल टी किसके लिए? टॉल प्लांट के लिए। ठीक है। तो यहाँ टॉल आया मतलब जितने भी प्लांट है वो टॉल है। अब फिर मेंडल्स क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा F1 जनरेशन, मीन्स फर्स्ट फीलियर जनरेशन। ये हो गया फर्स्ट F1 जनरेशन। अब हम देखते हैं कि जब ये F1 जनरेशन के दो गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, हम दो गैमेट, यहाँ 4 गैमेट बने थे, 4 स्प्रिंग बने थे ऑफस्प्रिंग। तो हम इसके 2 पेरेंट को ले रहे हैं। अब 2 पेरेंट को लेकर के हम क्रॉस कराएंगे। तो इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब हम इसको क्रॉस करा के देखते हैं क्या आता है, तो इसको
क्रॉस कराने का सबसे इजी वे क्या है? प्यूनिट स्क्वायर। तो चलिए हम करके देखते हैं कैसे होता है। प्यूनिट स्क्वायर में सबसे पहले एक बॉक्स बनाया जाता है। आखिर ये प्यूनिट स्क्वायर है क्या? इस क्रॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक बॉक्स बना करके रिप्रेजेंट किया गया उसी को हम बोलते हैं प्यूनिट स्क्वायर। तो क्या किए थे मेंडल की, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स एक पेरेंट के गैमीट को वो वन साइड लिखे थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक पेरेंट के गैमीट को कैपिटल टी स्मॉल टी नेक्स्ट साइड लिख दिए थे। अब इसको हम क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, इतना तो आप क्रॉस कराने जानते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमको क्या मिला वो हम देखते हैं। तो यहाँ तो हम F1 जनरेशन में देखे थे कि सारे प्लांट मेरे टॉल ही थे, मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी ही सभी जगह आया था। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है कभी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ भी कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टॉल प्लांट को। तो ये वाला हो गया हमारा टॉल, ये भी हो गया टॉल, ये भी हो गया टॉल, क्योंकि इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी, लेकिन इसमें सिर्फ स्मॉल टी है। तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? डॉर्फ। ठीक है, लेकिन इतने पे आकर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म नहीं होता है, इसका हमें रेशियो भी बताना पड़ता है। तो चलिए रेशियो देखते हैं। रेशियो 2 टाइप्स के होते हैं, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? अच्छा हाँ, ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन मीन्स सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो सेकेंड फीलियल जनरेशन में हमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला? तो फिनोटाइपिक रेशियो किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। वैसा रेशियो या फिर वैसा कैरेक्टर जो हम लोग को बाहरी मॉर्फोलॉजिकली या फिर फिजिकली देखने के लिए मिल रहा है, मीन्स हम बाहर से देख रहे हैं कि हाँ वो प्लांट टॉल है या फिर नाटा है या फिर बौना है, हम देख रहे हैं उसका फ्लावर का कलर क्या है, जिसको हम देख पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइपिक। ठीक है, मीन्स फिजिकल कैरेक्टर मीन्स फिनोटाइपिक। P फॉर फिजिकल, P फॉर फिनोटाइपिक। तो बाहर से हम क्या देख रहे हैं कि ये टॉल है, भी टॉल है, भी टॉल है, 3 टॉल है, तो ये हो जाएगा 3 टॉल। और फिर हमें क्या मिला कि एक डॉर्फ प्लांट है, तो 1 डॉर्फ। ठीक है, तो रेशियो इस क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। अब आता है जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? मतलब वैसे जीन जो इस फिनोटाइपिक रेशियो को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर सभी अलग अलग हैं। एक तो है कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी कितना है? 1 है। ठीक है, रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए ये 2 है, 1 और 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, और ये आ गया स्मॉल टी, तो ये कितना है? ये भी है 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। ये जो हमें मिला है ये वाला, इसी को हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम में तो ये क्रॉस जनरली आपसे पूछा ही जाएगा कंप्लीटली, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रेशियो जनरली पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और मेरे नेक्स्ट वीडियो डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आएगा, और अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।